कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी कोमल है। कभी झरने जैसी कलकल चंचल, तो कभी गंगा जल जैसी निर्मल। प्यारी बेटियों, तुम पहले भी अनमोल थी और आज भी बहुत अनमोल। अनमोल मतलब जिसका कोई मोल नहीं। एक्सीलेंट। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा, स्टडी ऑन फीमेल ब्रेस्ट कमेटी फॉक्सी मिशन पिंक हेल्थ क्लब, हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब व चिकित्सकों की अन्य संस्थाओं द्वारा महिला दिवस के अवसर पर शासकीय ललित कला संस्थान कॉलेज में कैंसर जागरूक शिविर का आयोजन किया गया। पर धीरे धीरे ये इतना सरप्राइजिंग है कि हमारे यहाँ जो नंबर 1 डेथ कैंसर की वजह से है वो अब ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर फॉरेन कंट्रीज में सबसे ज्यादा होता है लेकिन मृत्यु नहीं होती है, और हमारे इंडिया में मृत्यु सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर से है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर का पता जब लेडीज को लगता है तब तक वो 2nd, 3rd, 4th स्टेज में पहुंच चुके थे। 4th स्टेज मतलब 3rd, 4th स्टेज मतलब जब वो कैंसर ब्रेस्ट टिश्यू के अलावा हमारे शरीर के अन्य इंपॉर्टेंट अंगों में भी पहुंच चुका होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ डेथ रेट ज्यादा है। तो इसीलिए अब ये ड्राइव हम लोगों ने चलाई है कि हमें हर लड़की को इसके बारे में जागरूक करना है। दूसरा एक चेंज जो आया है एपिडेमियोलॉजिकल, कि पहले गर्ल्स में स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता था, लेकिन अब 18 ईयर्स से लेकर के 70 ईयर्स तक की फीमेल में कभी भी किसी भी एज में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हर लड़की 15-16 साल की उम्र के बाद जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का, तो मंथली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करे, सेल्फ एग्जामिनेशन करे, और कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर उसको डिटेक्ट होती है तो उसको फर्स्ट स्टेज पर ही कैच कर ले। आप लोगों की उम्र में ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है वो इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। जब उसको आप रेगुलरली देखोगे तब उसमें अगर इतनी सी भी कोई रेगुलरिटी होगी तो आपको समझ में आएगा कि अगर छोटा सा भी है। अगर आपने 6 मंथ्स में देखा, मान लीजिए कोई छोटी सी ग्लैंड थी, तो 6 मंथ्स में चूंकि कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड होता है तो वो जल्दी से स्प्रेड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेट हो जाएंगे। तो इट शुड बी एवरी मंथ, और ये सभी लेडीज को करना है। अगर कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ एक्सरे वगैरह का काम ज्यादा होता है, रेडिएशन का काम ज्यादा होता है, तो वो लोग भी बहुत प्रोन हो जाते हैं कैंसर के लिए। जिनके घर में हिस्ट्री है वो, प्लस जो इस तरह के लोग हैं, ये लोग बहुत प्रोन होते हैं, तो इनको स्पेशली आप ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद होता है पैल्पेशन। पैल्पेशन कैसे करना है? फर्स्ट जो आपके मिडिल 3 फिंगर्स हैं उनके पल्प से करना है, ऐसे ऐसे करके नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट 3 फिंगर्स से होना है। ब्रेस्ट को सर्कुलरली मूव करके हर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द ब्रेस्ट आपको इस तरह से पैल्पेट करना है। जब आप इस तरह से फील करेंगे तो इतना छोटा सा भी अगर होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इतनी छोटी सी ग्लैंड है, क्योंकि जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो अगर लिम्फ ग्लैंड भी कहीं बड़ा होगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा। अब आजकल लड़कियां अलर्ट हो गई हैं, वो आती हैं, इतना सा भी ग्लैंड मिल जाता है, कई बार हमको ही नहीं समझ में आता, अरे मैडम आप देखिए ध्यान से, मेरे को ये ग्लैंड फील हो रही है। तो अच्छा लगा कि दे आर सो अवेयर नाउअडेज कि वो लोग हमारे पास आती हैं। तो आप इस मेथड से पैल्पेट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड का पैल्पेट करना है तो राइट हैंड को यूज करेंगे, अगर राइट साइड का आपको करना है तो लेफ्ट साइड का यूज करेंगे। इस तरह से सर्कुलर मोशंस करते हुए पूरे ब्रेस्ट टिश्यू को आप एग्जामिन करेंगे। इसी तरह से अपनी आर्म पिट को भी एग्जामिन करेंगे, एंड ये क्लेविकल के ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर भी आप पूरा एग्जामिन करेंगे। कुछ भी आपको मिलता है तो घबराइए नहीं। अभी यंग एज में जो कैंसर होता है, आप सोचिए 100 में से 10-20% आप लोगों को होता है, फिर उसमें से भी कुछ बिनाइन होते हैं और कुछ ही मैलिग्नेंट होते हैं। तो अगर कोई ग्लैंड मिलती है तो एकदम घबराने की भी जरूरत नहीं है। मे बी पॉसिबल कि ये आपको बिनाइन हो, लेकिन उसका एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सोचकर अगर हम बैठ गए तो मे बी पॉसिबल कि आप वो अभागे हो जो कि वो ग्लैंड कैंसर की हो। तो इसलिए ईच एंड एवरी ग्लैंड के लिए आपको एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके फ्री होना पड़ेगा माइंड में कि नहीं, दिस इज बिनाइन एंड दिस इज मैलिग्नेंट। थोड़ा सा आप जनरली भी आपको पहचान हो सकते हैं। जनरली जो ग्लैंड्स होती है वो पेनफुल होती है। तो कैंसर आपको मालूम है कि कैंसर की यही देखो चालाक दुश्मन है वो, बिल्कुल ही बहुत ही चालाक है। कहीं पेन भी नहीं करता, बॉडी में छुप करके बैठा रहता है कि पेन हुआ तो आप जल्दी अलर्ट हो जाओगे। तो इसलिए अगर पेन लेस होती है, प्लस उसको आप जब पैल्पेट करते हो तो थोड़ा मूव करके भी देखिए। जो सिंपल ग्लैंड्स होती है तो आपको भी आइडिया हो जाएगा बिनाइन। मान लीजिए आपने रात में एग्जामिन किया तो आज सुबह तक तो सो ही नहीं पाओगे ग्लैंड पे से। तो अगर बिनाइन होती है तो आप उसको मूव करोगे तो वो मूवेबल होती है।
जनरली एकदम से राउंड शेप की नहीं होगी, जैसे एक फाइब्रो एडिनोसिस होती है उसमें तो पूरा ही ब्रेस्ट टिश्यू आपको ऐसा लगेगा बढ़ रहा है, अजीब सा थोड़ा हार्ड सा है। लेकिन जो मैलिग्नेंट होती हैं वो हार्ड काफी ज्यादा होती है, बहुत हार्ड होती हैं, प्लस मूवेबल नहीं होती, फिक्स होती है। अगर आप उनको मूव करने के ट्राई करेंगे तो वो मूव नहीं होंगी एंड पेनलेस होती हैं। बट लेटर स्टेजेस में अगर बहुत बड़ी हो गई हैं, ज्यादा टिश्यू को इन्वॉल्व कर रही हैं, तो फिर आप मूवमेंट करें तो एट दिस टाइम वो पेन भी फील कर सकते हैं। एक बार आपने जैसे ही ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन किया, आपको कोई ग्लैंड नहीं मिलती, वेल एंड गुड, खुश रहिए, मस्त रहिए। लेकिन अगर मिल जाती है, आप डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करिए, वो आपकी अल्ट्रासोनोलॉजी वाली मैमोग्राफी कराएगा। डायरेक्ट मैमोग्राफी जो एक्सरे वाली होती है वो यंग गर्ल्स को कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सरे जो होता है वो गर्ल्स को फिर से प्रोन करता है मैलिग्नेंसी के लिए। तो आपको सिर्फ अल्ट्रासाउंड वाली मैमोग्राफी करानी थी। बाई चांस आपके एरिया में डॉक्टर नहीं है, आप नहीं भी जा पा रहे हो, एक ग्लैंड है तो यू कैन गो डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं कि भाई चलिए मेरे को अल्ट्रासाउंड से आप देख लीजिए। काफी 70-80% केसेस में अल्ट्रासाउंड से उनको आइडिया लग जाता है कि ये मैलिग्नेंट नहीं है, बिनाइन है। होता है ना जॉब में, वो लड़कों का ज्यादा होता है, सेम पोस्ट पर लड़की का थोड़ा कम होता है। तो इक्वल राइट्स अभी भी हमारे देश में नहीं है, इक्वल पे नहीं है। तो विमेन डे में हमको अपने राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि हर चीज घर में भी हर वुमन जो है ना, जो वर्किंग है, वो घर पे भी अपना पूरा काम करती हैं और बाहर भी करती हैं। बॉयज को ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है। बॉयज किचन में नहीं एंटर करते ज्यादातर हमारे सोसाइटी में, इंडिया में। पर जो वर्किंग, जब आप यूएस जाएंगे और आप पढ़ लिख लेंगे और आप अच्छी जगह जाते हैं, तो वहां पर आपको ये कल्चर देखने को मिलता है कि जो वहां पर आप, यही बच्चे जो इंडिया से बाहर जाते हैं ना, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं। मेरे 2 ब्रदर्स यूएस में हैं। जब तक वो हमारे घर में थे तो उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ मेड्स भी हैं, सब कुछ है। पर जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ मेड्स नहीं है ज्यादातर, और आपको अपने काम करने आने चाहिए। और आप जितने सक्षम और इंडिपेंडेंट होते हैं, जब आप कुकिंग जानते हैं, तो आप काफी आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए आप परेशान नहीं होते। इंस्टेंट फूड में हमेशा कार्सिनोजेनिक चीजें रहती हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो सबको फ्रेश चाहिए। तो लड़कों को स्वावलंबी बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, हर चीज। Diet means first of all comes the breakfast. Honestly, who has taken the breakfast today? Only 1/3. No, breakfast should not be omitted. It should be like a king. आपके ब्रेकफास्ट में what we did, हमने क्या किया, चाय का प्याला, टोस्ट और ब्रेड तो ले लिया इंग्लिश पीपल का, लेकिन उनकी टेबल में दूध, अंडा, चीज, मक्खन, फल, ड्राई फ्रूट सारे होते थे। तो ये पूरा हमारा कहाँ से होगा? हमारी एक रोटी, सब्जी और 1 कप दूध, और उसमें थोड़ा सा जैगरी डाल दो। गुड़ इज मोर बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू द शुगर। रोटी में आपको कार्बोज मिल गया, सब्जियों में आपको, ग्रीन वेजिटेबल में आपको विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल गए, सॉल्ट में आयोडीन मिल गया, ऑयल में आपको फैट मिल गया, दूध में आपको मिल्क प्रोटीन मिल गया, एंड दूध के जो सारे कंटेंट्स वो मिल गए, जैगरी में आपको कर्ब मिल गया। तो विच इज गुड? आर्ट्स। वो टेबल लगानी भी नहीं पड़ी ना। तो मम्मा के साथ करेंगे, क्योंकि वो छूट जाती है घर में हमेशा 12-1 बजे तक। तो ब्रेकफास्ट आपने लिया, 110% आपको ब्रेकफास्ट लेना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप नहीं खा पाते हो तो भुना चना, भुनी मूंगफली और वो गुड़ मैंने बोला वो लेके चलना है। एम्प्टी स्टमक नहीं चलना है, क्योंकि रात को आप 9 बजे खाते हो। आई डोंट नो 11 o'clock जब आप सोते हो तो मिल गया कुछ लेते या नहीं, कुछ नहीं लेते, हैव 1 glass of water, वो ले लो। तो ब्रेकफास्ट आपका हो गया, ठीक है ना। देन कम्स द लंच। इन बिटवीन आप कुछ भी नहीं लेते हो तो भी चलेगा। ये थाली आपकी, हाफ ऑफ द थाली शुड बी फिल अप विद द सैलड। एंड ये जो हाफ है ना, इसमें आपका, इस सैलड में जो सीजनल होते हैं ना, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, पपीता, जो भी मिल रहा है, ये हो गए हाफ। इस हाफ में आपका दाल, रोटी, चावल, सब्जी, आपका छाछ, पापड़, और वो जो गुजराती लोग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं कि थोड़ा मीठा रख देते हैं जिससे डाइजेशन अच्छा हो, वो होना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी बात बोलूंगी जो मैं छोटे बच्चों को बोलती हूँ कि आपकी खाने की थाली सतरंगी, लाइक इंद्रधनुष होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात आती है, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, ठीक है। खून किससे मिलकर बना होता है? मेनली हमको मालूम है क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आरबीसी, वो एक सेल्स होती है, और जो सेल होती है वो बनी होती है हीमोग्लोबिन से, ठीक।
अब हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन होता है। तो जिन लोगों में भी खून की कमी होती है उसको एनीमिया बोलते हैं। इसका मतलब है कि उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसका डायग्नोसिस हीमोग्लोबिन के टेस्टिंग से ही होता है। जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनमें हम ये बोलते हैं कि इनको एनीमिया है। अब नॉर्मल मात्रा कितनी होती है हीमोग्लोबिन की? लड़कियों में होती है 10 से लेकर 13 तक, इतना होना चाहिए। यदि 9 से भी 10 से कम आ रहा है मतलब वो एनीमिक है। लड़कों में होती है खून की मात्रा 12 से लेकर 16 तक, यदि 12 से कम है तो उनमें एनीमिया होता है। अब एनीमिया जो है हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जनरल जैसे बच्चे लड़कियां होती हैं, कोई भी होता है, एनीमिया हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे आपके साथ के लोगों को यदि चक्कर आ रहे हो, सांस फूल रही हो, ठीक है, या ये कि घबराहट होती हो कभी कभी, एकदम से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हम एकदम घबरा गए एकदम से, तो इसका मतलब है कि उनमें हो सकता है खून की कमी होना। या कभी कभी आपको ये लगता है करेंगे तो बिल्कुल सफेद पड़ रही है, ये भी एक एनीमिया की निशानी होती है। ठीक है, तो हमने पहले ये जाना कि एनीमिया क्या होता है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं हीमोग्लोबिन।